ठीक है। देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बाबू, द्विघाती सूत्र से सवाल बना चुके हैं। कौन सूत्र से बना चुके हैं? द्विघाती सूत्र से बना चुके हैं। अब हम लोग को कह रहा है क्या, जो मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका जानते हैं, अस्तित्व निकाले थे तो इसका अस्तित्व था ना? ठीक। अब पुनः निकाल लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? और इसको सी। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर B² बराबर बराबर 0 B² माइनस 4AC। मान लीजिए B² माइनस 4AC। अब देखिए B का मान कितना है? B का मान आपको लिखने की जरूरत नहीं ना है। चलिए B का मान -7। A का मान कितना है? 2। और C का मान कितना है? 7 कितना होगा बाबू? माइनस को अगर हम ना माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। 7 4 दूना 8, 8 3 24। अब चलिए 49 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। तो हम लोग मूलों का अस्तित्व कैसे जाने? तो मूलों का अस्तित्व तभी होगा जब या तो हम लोगों का D का मान प्लस में आए। कथी में आए? प्लस में आए, ठीक है। या D का मान कथी हो? 0। D का मान क्या हो? 0। अगर ऋणात्मक मान आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं। मूलों का अस्तित्व क्या है? नहीं। आइए, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हाँ। कथी लिख सकते हैं? हाँ, मूलों का अस्तित्व है। आइए हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सीखना है। अभी हम लोग को 3 और क्वेश्चन है ना? दूसरा है, तीसरा है और चौथा। एक सवाल को हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीका से देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? 2। अगर x² गुणांक किसे कहते हैं? तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2x लिखते हैं। कितना लिखते हैं? तो x का गुणांक यानी जिससे गुना हो, जिससे x कथी हो, उसी को हम लोग कथी कहते हैं? गुणांक। जैसे 2 गुना कथी x, तो कथी होगा? 2x। तो अब यहाँ पर देखिए x² का गुणांक कितना है? 2। तो x² का जो गुणांक होगा ना, वही पूरे समीकरण में हम उसी से भाग लगाएंगे। x² का जितना गुणांक होगा उसी से हम पूरे समीकरण को क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। यानी सभी पद में, x² में, 7x में और 3। तो अभी x² का गुणांक है कितना? पूरे समीकरण को कितना से भाग लगाएंगे? 2 से। आ जाइए तो हम लिखते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3। अभी तो हम कुछ नहीं किए हैं, नहीं ना। अब हम कथी करना है? पूरे समीकरण में 2 से क्या करना है? भाग। तो चलिए 2 से भाग, 2 से भाग, 2 से भाग इक्वल टू 0 है तो 0। अब देखिए 2 से भाग देने के बाद कुछ कट रहा है। कथी कट रहा है? 2 से 2 खत्म, 2 से 2 तो आपको बचा क्या? x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 और बराबर में 0। अब देखिए बाबू, इस 7/2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ही हम लोगों का कहानी स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले x² माइनस 7/2x प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस ले लेंगे, ये प्लस में है ना, तो बराबर के उधर कथी में हो जाएगा? माइनस 3/2। माइनस 3/2 ये प्लस में है तो कथी में चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा। किस चीज में चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को
देखना है जो x का जो गुणांक होगा, क्या चीज का गुणांक होगा, x का। तो अभी बताइए तो x का गुणांक कितना है, 60/2। x के गुणांक को आधा से भाग देना, यानी 1/2 से, कितने से, 1/2 से। सॉरी गुना नहीं कर, अरे भाग नहीं देना है, गुना करना है। कभी करना है, यानी x के गुणांक से, x के गुणांक यानी x का जितना गुणांक होगा उसको ना 1/2 से कथी करना है, गुना। आ गुना करके, कथी करके बाबू, जो गुना करके जो उसका वर्ग आएगा वही हम दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, बराबर के इधर भी जोड़ देंगे और बराबर के उधर भी जोड़ देंगे। तो आइए हम लोग पहले x का, x स्क्वायर नहीं हम कर रहे हैं, किसका गुणांक, x का। तो अभी x का गुणांक है कितना, 7/2। तो हम इधर कर लें, अब इधर आपको बताते हैं। तो यहाँ पे है -7/2, जो है वो दे देते हैं। इसको 1/2 से क्या करना है, गुना। तो चलिए 7 को गुना करिएगा 1 से तो 7 और 2 दूना 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। हमने क्या बोला था, जब x के गुणांक को 1/2 से, ठीक है, x के गुणांक x के गुणांक है कितना, 7/2। x के गुणांक को, ठीक है, 1/2 से गुना करके और उसके बाद उसका कथी करना है, वर्ग। अब वर्ग करके और उसके बाद है बराबर के इधर जो है अंक उसमें और बराबर के उधर है उसमें, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 कितना हो जाएगा, 49 और 4 चौका 16। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब जो है सो हम बराबर के इधर भी 49/16 जोड़ देंगे, बराबर के इधर देंगे। अब चलिए x² - 7/2x प्लस 49/16, जैसा कि हम लोग का शर्त में था, पहला ही हम आप लोग को बता दें। 3/2 यहाँ से इसको मिटाते हैं और 49/16। यहाँ पे किसी को दिक्कत, हंस यहाँ पे दिक्कत है, चलिए आगे बढ़े। अब इसी स्टेप को हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ तक उतारिएगा तो उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार और लिख लेते हैं बाबू। x² - 7/2x प्लस 49/16 बराबर -3/2 प्लस 49/16। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ना, हम इसको मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे a, और इसको क्या मान लेंगे b। तो ये हो जाएगा a² - 2ab प्लस b² का रूप का, ठीक है। इतना भी देखिएगा आप लोग। अगर इसको हम लोग a माने तो इसको हम x दे सकते हैं, और 49 को हम लोग क्या, 49 को हम लोग यानी 49/16 को हम लोग क्या मान लेंगे, b। तो 7/4 पूरे का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। इसी का रूप का है। आप लोग अगर समय मिलेगा तो आप लोग इसको निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे ना तो फिर इतना ही आएगा, x² - 7/2x प्लस 49/16। इधर का काम क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे हम इसको पूरे को हम इस रूप में तो लिख सकते हैं ना जी। तो x - 7/4 का स्क्वायर। आप लोगों को दिन पर का जोड़ घटाव आता है ना। अब चलिए 2 और 16 का लघुत्तम, तो हम लोगों को कितना हो जाएगा, 16। दुक्का को क्या पढ़ेंगे तो बाबू 16 आएगा, 8। तो 8 त्रिक 24, माइनस में कि प्लस में, चलिए प्लस है तो प्लस। 16 को कितना बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, एक बार। तो ऊपर वाला वैसे रह जाएगा, 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49। आगे बढ़ते जाइए, x - 7/4 अभी ऐसी रहने दीजिए। ये स्क्वायर कहाँ गया उसका जवाब हम देते हैं। ये हो जाएगा 25/16। ये वाला जो स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। हम लोग कर देंगे रूट।
इससे जो आंसर निकलेगा वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्यों ऐसा बोलते हैं? हम लोगों को एक बार प्लस में लेना होता है, एक बार कैसे में लेना होता है? माइनस में। आइए लेते हैं x बराबर -7/4। 25 का टूटेगा बाबू वर्गमूल तो कितना होगा? 5 और 16 का 4। हम आप लोग को बताएं एक बार प्लस में एक बार कथी में? माइनस में। तो x -7/4 कि 5/4 को जो है एक बार प्लस में लेना है, एक बार कथी में लेना है? प्लस में। इसको ना 2 भाग कर लीजिए। क्या भाग कर लीजिए? 2 भाग। और फिर है x -7/4 और एक बार कथी में लेना है? माइनस में। ठीक है, ये -7/4 है, ये माइनस कितना है? 7/4। तो उधर जाएगा, बराबर की उधर जाएगा तो कौन हो जाएगा? +7/4। तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4। 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा बाबू? 4। और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो 5 और 7 12 काटिए। 4 दिया, x बराबर कितना हो गया? 3। ये प्लस वाला आ गया, इसका जो हम प्लस माइनस दोनों में कहे थे तो ये प्लस वाला आ गया। अब हम कथी में लेंगे बाबू? माइनस में। देखिए तो x बराबर, ये भी माइनस में उधर जाएगा तो 5/4 प्लस 7/4। फिर वही प्रक्रिया, 4 का लघुत्तम 4, -5 है तो -5 दे दीजिए, 7 है तो 7। 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर 2/ कितना हो जाएगा? 4। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 1/2। अब लिख देंगे अतः 3, कितना हो जाएगा बाबू? 1/2। यही आपका क्या हो गया? आंसर। इसी तरीका से हम लोग दूसरे सवाल भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल में है 2x, दूसरा नहीं तीसरा ले लीजिए, 4x² प्लस 4√3x + 3। तो इसका x² का गुणांक कितना है? 4। x² का गुणांक कितना है? तो हम पूरे समीकरण में कितना से भाग दे देंगे? 4 से भाग दे देंगे तो हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको आप लोग लिख